मेरी भावना, मेरे भाव और सब कुछ के बारे में खेलो इंडिया जीतना, ये एक अवास्तविक अनुभव था। मेरा मतलब है, कौन नहीं चाहता कि उसे देश का सबसे तेज कहा जाए। लोग सोचते हैं आप तेज दौड़ते हैं जब आप अपने पैरों को तेजी से हिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी तेजी से आप अपनी बाहों को चलाते हैं, उतनी ही तेजी से आपके पैर चलते हैं। तो भी प्रशिक्षण ही कुंजी है। प्रतियोगिता में जीतना या प्रतिस्पर्धा करना आखिरी हिस्सा है, जैसे केक पर चेरी। ये आखिरी चीज है जो आपको करनी होती है। जैसे ही मैं कुछ जीतता हूँ, ये सोशल मीडिया पर होता है, वह इंस्टाग्राम पर चर्चा का विषय बन जाती है। मुझे लगता है मुझे ज्यादा पोस्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर मम्मा करती हैं। तो मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा था और मुझे सिया सावंत मिली और बूम, 100 मीटर सिर्फ 12.1 सेकंड में। मेरा मतलब है, मुझे ये तय करने में ज़्यादा समय लगता है कि मुझे कौन सा स्नैक खाना है। इतनी कम उम्र से ही उनकी समर्पण ने मेरा ध्यान खींचा और मुझे पता था कि मुझे उनसे बात करनी होगी। कृपया सुपर फास्ट और सुपर प्रेरणादायक सिया सावंत का स्वागत करें। नमस्ते सिया, माइक और मैजिक में आपका स्वागत है। आपको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई। तो मैं ये पूछकर शुरू करना चाहता हूँ, स्प्रिंट प्रशिक्षण वास्तव में क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या आप अपने स्प्रिंटिंग स्टाइल का वर्णन कर सकती हैं? तो स्प्रिंट प्रशिक्षण मूल रूप से ये लंबी दूरी के प्रशिक्षण से पूरी तरह से अलग है ना। तो जो हम करते हैं स्प्रिंट मूल रूप से 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर होते हैं, जिसमें से मैं संतोष और 200 दौड़ता हूँ। तो उसके लिए प्रशिक्षण में हम बहुत सारे 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 70 आदि करते हैं। तो स्प्रिंट प्रशिक्षण में जिम में समय बिताना भी शामिल होता है ताकत प्रशिक्षण के लिए। आपको अपनी मांसपेशियों को बनाना होता है ताकि आपकी मांसपेशियां ट्रैक के प्रभाव को सहन कर सकें। तो हाँ, बस इतना ही। तो मुझे भी लगता है कि हम में से कई लोग भाग्यशाली हैं। हम में से बहुत से लोग आपके जैसे भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां प्रतिभा है, लेकिन उनके पास सही समर्थन नहीं है और वे नहीं कर सकते, और उनके पास संसाधन भी नहीं है, न ही उनके पास मंच है। तो आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कैसे सीखा? तो मैंने 5 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और यात्रा तब से शुरू हुई। और मैं पिछले 5 साल से अधिक समय से राष्ट्रीय सर्किट में प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ। तो होता यह है कि आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए वास्तव में नामांकन नहीं करना पड़ता, आपको सीधे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए चुना जाता है। तो क्योंकि मैंने वर्ष 2023 में जूनियर नेशनल्स में भाग लिया था, और मुझे 200 में रजत मिला और मैं चौथे स्थान पर रहा। मैंने 100 मीटर में रजत पदक जीता और 200 मीटर में चौथा स्थान प्राप्त किया। और मैंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्कूल गेम्स में 2 स्वर्ण पदक भी जीते, जो कि SGFI नेशनल गेम्स है। मुझे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए चुना गया। तो ये अंडर 18 श्रेणी में है। तो मैं कभी कभी मज़ेदार बैडमिंटन मैच खेलता हूँ, और अगर मैं रनर कप जीतता हूँ तो अगले ही पल में देखता हूँ कि मेरी माँ ने इसे अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? गोल्ड मेडल जीतने पर आपको कैसा महसूस हुआ, और अपने परिवार के साथ वह पल साझा करना कितना भावुक था? तो सवाल के पहले हिस्से के लिए बिल्कुल, मुझे लगता है मेरी माँ भी आपकी माँ जैसी ही हैं। जैसे ही मैं कुछ जीतता हूँ, वो सोशल मीडिया पे होता है, वो जैसे इंस्टाग्राम पे चर्चा में रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और मैं उतना उसमें नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा पोस्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन मम्मा करती हैं। तो जब भी मैं कुछ जीतता हूँ, कुछ हासिल करता हूँ, वो उनके सभी सोशल्स पे होता है, ये वहाँ पहुँचता है। और मेरी भावना, मेरे भाव और सब कुछ के बारे में खेलो इंडिया जीतने का ये एक अवास्तविक अनुभव था। मेरा मतलब है, कौन नहीं चाहता कि उसे देश का सबसे तेज कहा जाए। तो यह एक शानदार अनुभव था। सो इसके पीछे थोड़ा इतिहास था, क्योंकि बात यह है कि मैंने कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर 100 मीटर में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नहीं जीता था, और एक AFI मीट में, जैसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मीट में, और ये पहली बार था जब मैंने इसे जीता। और मुझे बहुत गर्व है कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ। ये टेलीवाइज किया गया था और मेरे घर पे मेरे पूरे परिवार, मेरे सभी रिश्तेदार, सभी इसका हिस्सा बन सके। मुझे लगता है कि यही खेलो इंडिया का जादू है, क्योंकि ये हर जगह देखा जाता है, हर कोई इसे देख सकता है, हर कोई और हर जगह आप इसे लाइव देख सकते हैं। तो वास्तव में हर कोई मेरी जीत का हिस्सा था और ये वास्तव में भावुक था। तो हम सभी गलतियां करते हैं। आपके प्रशिक्षण में की गई कुछ शुरुआती गलतियां क्या थीं और आपने उनसे क्या सीखा?
ये एक कठिन सवाल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है ओह! ये हो सकता है पर्याप्त आराम नहीं करना। तो ये मैंने हाल ही में सीखा है। जैसे रिकवरी पीरियड्स पे मैं वास्तव में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और इसलिए मुझे ये बार-बार चोटें लग रही थीं, क्योंकि अब जब मैं बढ़ रहा हूँ सब कुछ, तो जिम और ट्रैक पे मैं बहुत अधिक ताकत और शक्ति लगा रहा हूँ और मुझे पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा था, जो वास्तव में मेरे शरीर के साथ खेल रहा था। तो वह वह एक गलती है। हाँ। क्या आपके पास दोस्ती की दिलचस्प कहानियां हैं? क्या आपके दोस्त आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए खुश थे या उनमें से कुछ ईर्ष्यालु भी थे? ओह! ओह! वे मेरी सफलता का जश्न मनाने के लिए बहुत खुश थे। तो ठीक है, सबसे पहले मेरे पास दोस्तों का बड़ा समूह नहीं है, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मैं उसके बारे में बात करूँगी, वह है वंशिका। और तो वह थी मेरे खेलो इंडिया जीतने पे वे बहुत खुश थे, और सिर्फ़ खेलो इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जितनी भी दौड़ें मैंने दौड़ी हैं, उन सभी पर। तो जब मैं पदक के साथ वापस आ रही थी, जब मैं घर पहुंची और मैं बस अपने घर में प्रवेश करने ही वाली थी, वह वहां थी, मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रही थी। उसने मुझे एक बड़ा सा चुंबन दिया और मुझे गले लगाया, और उसकी आंखों में आंसू थे और वास्तव में वह क्रिया शब्दों से अधिक बोल रही थी। मैं देख सकता था कि मेरी जीत उसके लिए कितनी मायने रखती थी। इसीलिए मैं वास्तव में आभारी हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे दोस्त हैं जो बस जो धन्य नहीं है, या आप जानते हैं, वे मुझ पर गर्व करते हैं। हालाँकि मेरे कुछ दोस्त स्कूल या कॉलेज से ईर्ष्या करते थे, लेकिन यह ठीक है। आपको कुछ लोगों को जाने देना होता है और उनकी राय वास्तव में मायने नहीं रखती। तो जब आपके सबसे अच्छे दोस्त का दिन खराब हो तो आप उनकी देखभाल कैसे दिखाते हैं? ओह! तो मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा बहुत व्यस्त रहती हूँ, मैं वास्तव में उससे मिलने नहीं जा सकती। तो और अगर कभी उसका दिन खराब हो और मुझे पता चले, तो मैं अधिकतम जो कर सकती हूँ वह है उसे कॉल करना। और अगर हम कहीं पास में हैं या कहीं अगर वह शहर में है, तो मैं उसे घर बुलाती हूँ, फिर हम अपनी पसंदीदा फ़िल्में देख सकते हैं या बस गपशप कर सकते हैं। हमें बात करना पसंद है। तो हाँ, बस इतना ही। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं एक बल्लेबाज हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी दौड़ में बेहतर कर सकता हूँ। क्या आप अपने प्रशिक्षण से कुछ सुझाव या तकनीकें साझा कर सकते हैं ताकि मैं सुधार कर सकूं? हाँ, तो दौड़ना। तो दौड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे कि सबसे अहम चीज़ है, लोग सोचते हैं कि अगर आप तेज़ दौड़ते हैं जब आप अपने पैरों को तेज़ी से हिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी तेज़ी से आप अपने हाथों को चलाते हैं, उतनी ही तेज़ी से आपके पैर चलते हैं। तो अगली बार जब आप दौड़ रहे हों या तेज़ होने की कोशिश कर रहे हों, तो बस अपने हाथों को तेज़ी से चलाने की कोशिश करें। तो हाँ, बेहतर हाथों की गति, तेज़ पैर, और आपको अपनी गति और सहनशक्ति सत्रों में शामिल होना होगा, तो आप निश्चित रूप से तेज हो जाएंगे। मेरा 11 साल का भाई अपने खेल से पहले नर्वस हो जाता है। मैं उसे क्या बता सकता हूँ? आप खुद को रेस से पहले क्या कहते हैं? हाँ, तो सबसे पहली बात है कि अपने प्रशिक्षण में विश्वास और भरोसा रखें। सही? तो प्रशिक्षण ही कुंजी है। जीतना या प्रतियोगिता में भाग लेना आखिरी हिस्सा है, जैसे केक पर चेरी। ये आखिरी चीज है जो आपको करनी होती है। मुख्य बात यह है कि अधिकांश हिस्सा प्रशिक्षण का होता है। दूसरी बात यह है कि जब आपको अपने प्रशिक्षण, अपने कोच, अपने माता-पिता और खुद पर इतना विश्वास होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप चाहेंगे, या जो मैं करता हूँ, वह यह है कि मैं अपनी पूरी दौड़ की कल्पना करता हूँ। तो मुझे बैठना होता है, मैं एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और फिर अपनी दौड़ की कल्पना करता हूँ, और बस इतना ही। आपको खुद को शांत करना होता है और फिर शुरू करना होता है। मैं तैराकी करता हूँ और मैंने देखा है कि उन दिनों में मैं अपनी पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित करता हूँ। क्या आपको लगता है कि एक एथलीट होने से आपको अधिक ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलती है? हाँ, हाँ। मैं एक छात्र एथलीट हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 10वीं कक्षा तक कोई ट्यूशन नहीं ली, और फिर भी मैंने अपने स्कूल में टॉप किया, लक्ष्यधाम हाई स्कूल में, जो एक आईसीएसई बोर्ड है, तो जैसे एक सीआईएसई बोर्ड। अब मैंने नहीं, हालाँकि मेरे पास ट्यूशन्स जाने या बहुत धार्मिकता से पढ़ाई करने का समय नहीं था। जो भी मैंने किया या जब भी मैंने पढ़ाई की, मैंने बहुत ध्यान से किया और अपनी पूरी एकाग्रता लगाई। और यही कारण है कि जैसे मान लीजिए अन्य छात्रों को किसी विशेष अवधारणा को समझने में 3 या 4 घंटे लगते, मुझे वह पहली बार में ही समझ में आ जाता। शायद इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान अधिक था। ये मदद करता है, पढ़ाई, खेलकूद इसमें मदद करते हैं।
क्या कभी ऐसा हुआ जब आपकी दौड़ और परीक्षा का समय एक साथ आ गया? क्या स्कूल ने समर्थन किया? कोई उदाहरण जो आपके दिमाग में आता हो? ये वास्तव में टकराया नहीं। लेकिन मेरी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं लंबे समय तक चलती हैं, है ना? जैसे 2 महीने या कुछ ऐसा। मेरे पास मेरे जूनियर एशियन चयन ठीक बोर्ड के बीच में थे। तो मेरा जीव विज्ञान का परीक्षा 3 दिन में था या कुछ ऐसा, और मैं दौड़ के लिए लखनऊ गया था। तो ऐसा होता है। और एक समय ऐसा भी था जब मेरा राष्ट्रीय कैंप बोर्ड के साथ टकरा रहा था, क्योंकि मेरे बोर्ड के एक पेपर को स्थगित कर दिया गया था और वो टकरा गया, वो मेरे राष्ट्रीय कैंप के साथ टकरा गया। और मेरे स्कूल जमुनाबाई नरसिम्हा स्कूल ने बहुत ही अच्छे से ये किया कि उन्होंने वास्तव में मेरे बोर्ड केंद्रों को बदलने की कोशिश की, और उन्होंने मेरे लिए बेंगलुरु में एक केंद्र प्राप्त करने की कोशिश की। तो स्कूल वास्तव में सहायक था। वे इस समस्या से मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आपने इतने सारे मेडल जीते हैं और ऐसा करते जा रहे हैं, आपका राज क्या है और मेरे लिए कोई सुझाव? साथ ही आपने अपनी पहली जीत की राशि का क्या किया? एक पहली जीत की राशि मेरे बैंक में है, कुछ मैंने इसे वास्तव में खर्च नहीं किया है। आई जस्ट बोलाओ, जीत का रहस्य कड़ी मेहनत है। मुझे लगता है मेहनत करना वास्तव में महत्वपूर्ण है ना? और अनुशासित रहना। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी भी कारण से एक दिन की छुट्टी ली हो। तो चाहे चलो जैसे परीक्षा का दिन हो, या मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, या कुछ और हो, या बहुत तेज बारिश हो रही हो, या किसी भी कारण से मैं एक भी प्रशिक्षण सत्र नहीं छोड़ता। तो ये सब मिलकर अंत में एक फलदायक परिणाम देता है। तो मुझे लगता है कि अनुशासन वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको वंचित बच्चों के लिए अपना राशन किट अभियान शुरू करने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या आप अभी कोई नया अभियान शुरू कर रहे हैं? हाँ, तो एक अभियान था जिसमें हम सब वास्तव में मेरे सभी दोस्त और हर कोई, हमें ये अभियान करना था। और हमारे स्कूल जमुनाबाई नरसी स्कूल ने वास्तव में हमें प्रेरित किया। वास्तव में हमें प्रेरित नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें इस अभियान को करने के लिए प्रोत्साहित किया। और हम वास्तव में इसे करने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि ये हमारा पहली बार था और ये वास्तव में अच्छा रहा। हमने वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह से किया। क्या आपका कोई पसंदीदा खेल है? आप किसके साथ प्रतियोगिता में दौड़ना चाहेंगे? मेरी पसंदीदा खेल स्प्रिंटिंग के अलावा फार्मूला 1 होगा, मुझे लगता है। मुझे F1 बहुत पसंद है, और किसी के साथ रेसिंग करना या किसी के खिलाफ रेसिंग करना होगा, शेली एंड फ्रेजर प्राइस। मुझे उम्मीद है कि वह रिटायर नहीं होंगी या कुछ और नहीं होगा इससे पहले कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचूं। उसैन बोल्ट के बारे में क्या? 9 सेकंड, क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ दौड़ सकते हैं, क्योंकि वो 100 मीटर में 9 सेकंड में दौड़ते हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं, या अगर मुझे 10-15 मीटर की हेड स्टार्ट मिल जाए, तो मैं उसके साथ दौड़ लगाऊंगा। आपका पसंदीदा प्री रेस या ट्रेनिंग स्नैक क्या है? केला। दौड़ के दौरान आपके साथ सबसे शर्मनाक घटना क्या हुई? दौड़ के दौरान कुछ भी शर्मनाक नहीं हुआ है। एक बात जो हुई मेरे वर्ल्ड जूनियर्स के दौरान, वह ये थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ चल रहा था, और मैं सबके सामने ठोकर खा गया। हाँ, और मुझे बस उठकर हंसना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये है। और अंत में, जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो क्या आपको अपराध बोध होता है या आप इसका आनंद लेते हैं? मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अपराध बोध होता है। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। मुझे सच में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। नहीं। ठीक है, आज हमारे साथ अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। क्या आपने उसे सुना? उसके पास 10वीं कक्षा तक कोई ट्यूटर नहीं था और फिर भी उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। ये अविश्वसनीय है ना? मैं सोचता हूँ कि हम में से कितने लोग पढ़ाई पर 100% ध्यान दे सकते हैं। मुझे वह सुझाव भी पसंद आया, जितनी तेज़ी से आप अपनी बांह हिलाते हैं उतनी ही तेज़ी से आपके पैर चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा टिप है। मैंने सोचा, इस पॉडकास्ट से आपका क्या निष्कर्ष है? अगली बार तक ये माइक और मैजिक से मनन विदा ले रहा है। जुड़े रहें।